लगा पिताजी अगर तुमने ऐसे अनजाने के लड़के के साथ में मेरी बहन की शादी कर दी तो मारे तलवारन के लाशन पे लाश ढेर हो जाए, खून की नदियां बह जाएं, पोस्टमार्टम करावत थक जाए। आवाज लगाए दई। रुकुम ने तत्काल सोचा विचार किया। आगे सागे सुना उधर। और ये हमारे गुरुदेव भगवान महाराज जी की तरफ से 51 श्रद्धासुमन बच्चों के लिए आशीर्वाद। रुकुम कहने लगा पिताजी मैं बिल्कुल मानने वाला नहीं हूं। आज रुकुम अपने साले ससुपाल के लिए याचिका चिट्ठी पत्र लिखने पड़ा लगा। पहले भैया ब्याह ऐसे हो जाते, ऐसे स्वयंवर में हो जाते और कुछ मांगो जांच ना होते थे, कोई मतलब ना है, एक दूसरे को चुन लेते थे और बस विवाह हो जाता। अब तो और जल्दी होता। आज कल समाज में का फैलो मालूम डॉक्टर भैया, और आज कल का समाज और दहेज बना लो और बिकाओ खड़ा है ये भी पास थोड़ा, बिकाओ खड़ा है ये भी पास थोड़ा। आजकल का समाज दहेज बना लो बिकाओ ये बैठा है ये पास थोड़ा, बिकाओ ये बैठा है ये पास थोड़ा। आजकल को समाज दहेज बहुत बीमारी फैली, बीए पास घूम रहे लेकिन दहेज चाहिए। क्या करें, मजबूरी, और दोगे तो लेना पड़ेगा। हमने भी 7 लाख दिया है, 11 लाख लिया है। बहन की शादी में 7 लाख दिया, फौजी की शादी में 11 लाख लिया। अब देना है तो लेना है। कहने का मतलब है आज रुकुम कहने लगा पिताजी मैं किसी की मानने वाला नहीं हूं, अगर विवाह करूंगा तो अपने साले के साथ में करूंगा। और रुकुम ने तुरंत तैयारी कर दी। उठाओ पेन कॉपी और चिट्ठी लिखना शुरू कर दो। और सीत श्री सबलाय लिखो, सबलाय लिखो, और वीर चलेरी गिरे सरदारी। और
बलवान भावई टाल नहीं जाती। रुकुम ने अपने साले के लिए पत्र लिख दिया, प्रिय साले साहब, मैंने अपनी बहन का विवाह रचा है और तुम बारात की तैयारी करो, तुरंत बारात की तैयारी करो। ये बात मेरे पिता के मन की नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से बहन का विवाह रचा है। अगर जरा भी तुमने आने में देर की तो मेरी बहन को कन्हैया ले जाएगा। तुरंत तत्काल बारात की तैयारी करो। मामला और कुछ, दोनों बलवान हैं, मामला और कुछ होने वाला है। और जब इतना पत्र लिखा और पत्र लिख के भेज दिया, और पत्र लिख के जब चलो गो ससुपाल को पत्र मिलो, ससुपाल ने पढ़ो जा तो कलो बताए ब्याह के लड़ुआ जी ने खाए और उसे हजम ना आई भाई। और जो खैबे घूम रहे तो का पोजीशन गुजरे। राजा पूछो ब्याह के लड़ुआ खाए कि नहीं खाए, जय गोविंद। बेचारे में दशा खराब। कहबे को मतलब काऊ लला को अगर ब्याह तय हो जाए तो मारे खुशी के फूले ना है समाज। और जाना है मालूम एक ही दिन खुशी जा दिन गौनो और फिर सारी जिंदगी रोनो। राजा ने ब्याह के लड़ुआ ना खाइबे घूम रहे, सारी जिंदगी यही हाल है। मगर दंत कांति क्रीम जरूर लगाए। बनाए दो दूल्हा बनाए दो। भाभी गान लगी भरे, कोई ब्याह वालों ना हो ना, कोई लड़की वाले दुआरे आए ना, उन्हें दूल्हा बनाए दो। दूल्हा कौन सा ब्याह करन जो। भाभी तुम चिंता न करो, पत्र आओ, चिट्ठी आई कि जल्दी से बारात लेके आओ। अगर बारात लाइवे में देर कर दई तो दूसरा कोई दूल्हा ले जाएगा, जल्दी करो। अब ससपाल जिद करे है, दूल्हा बनने के लिए जा रहा है। भैया तो हुआ क्या, और पटा पे रखते पावरे जाके छींक तो हुई गई भारी।
शिषपाल चला, पहला कदम पाटा के ऊपर रखा तो एकदम से आगे छींक हो गई, असगुन पहले ही होने लगी। और जो पटा पे पहुंचो, जब छींक हो गई और एकदम से पटा से पांव रपट गई। जितनी भी लड़कियां स्त्रियां थी सब हंसन लगी और आपस में बात करने लगी कि दुल्हन एक और दूल्हा दो, विवाह नहीं हो पाएगा, बिल्कुल विवाह नहीं हो पाएगा। और शिषपाल बेचारे परेशान, बड़े बड़े असगुन हो, भाभी जल्दी दूल्हा बनाए तो जल्दी दूल्हा बनाए दे। और दूल्हा बनने के तैयार बैठे, बार बार असगुन हो, यहां तक नाई ऐसे ऐसे असगुन भय, कैसे कैसे, अरे नाई पल की देर लगाई, तब भाभी बोली रे समझ जाई, आगे असगुन और दिखाई पड़ा। कौन सा असगुन दिखाई पड़ा? यानी एक बिलैया, एक बिलैया, और बिलैया रोवन लगी। बिलैया को रोइबो असगुन बहुत खराब हो, भाभी का कान लगी। नकटी मेरे देवरा तो ब्याह हमारे ही घर में रोवती है। से कहने लगा दूल्हा बना दीजिए। भाभी ने तुरंत दूल्हा बनाए दो, तुरंत, और दूल्हा बनने के लिए तैयार हो गए। एक मिनट ब्रेक कर दो। अब तो इस साल कथा में हमने एक चुटकुला ना है कोई सुनाओ, याद आएगी कि कुछ श्रोता ऐसे आते हैं कि देखें शास्त्री जी कैसे हैं, कि कछु लंबे हैं या छोटे हैं, कछु मोटे हैं या पतले हैं। देखने के लिए आते हैं, देखे शास्त्री जी कितने लंबे हैं, कितने बौने हैं, कितने मोटे हैं, कितने पतले हैं। जैसे पार साल मटकत है वैसे मटकत है कि ना मटकत। कछु श्रोता ऐसे आते देखे शास्त्री जी कैसे हैं, कछु गोरे हैं या काले हैं,
मोटे हैं कितने पतले हैं। और कमलेश आगे वाले से हिसाब लगाए। कछु श्रोता ऐसे आते बैठे बैठे सोई जाते। रोटी ज्यादा खाई गई, खंबा की टेक मिल गई। सोबन लगे कथा से कोई मतलब नहीं। कछु तो सोने वाले आते हैं और कछु श्रोता ऐसे आते। मालूम है, होशियार रहियो, आज आखिरी दिन है। कछु श्रोता ऐसे आते हैं बैठे बैठे सोई जाते। कछु श्रोता ऐसे आते हैं जूता चप्पल नहीं जाते। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कुछ तो ऐसे ही सोच जी, कुछ वैसे ही गद से पुरानी टूटी भाई चप्पल जोड़ी भी पहन गई है, वह छोड़ दें नई वाली। काम करता हूं। ज्यादा बड़ी बात को है, हमारे एक जगह कथा चले, हमारी चप्पल गायब, हम नंगे पैन घूमे। फिर दूसरी लाइन भैया कोई बात नहीं, चिंता ना करो कि शास्त्री जी ने बताया दो कि चप्पल जूता चोरी हो जाए तो कथम ध्यान ना रहा है और तुम्हारा ध्यान चप्पल में चलो जाए। अगर चप्पल उठी जाए तो मनाओ बैठे बैठे, हे भगवान कोई उठाए ले जाए, हे भगवान कोई उठाए ले जाए, मनाओ। और जो एक चप्पल है उठी गई कथा पंडाल से, समझो जितने जिंदगी में पाप करे सब चले गए। ये हमारा वादा, कोई हमारे उठाए ले जाए दे दे वैसे। बहुत अच्छा काम होता है। कोई देव स्थान पे कथा भागवत पंडाल में चप्पलें उठ जाए तो बहुत बड़ा शुभ काम। कथा कहाँ चल रही थी? तखत पर। तूने 7 दिन रह के एक दिन नहीं बताई पाओ, कथा यहीं चल रही है।